डॉक्टर मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, डॉक्टर मेरे भाई को बचा लो, डॉक्टर मेरे भाई को बचा लो, मेरा भाई। ओह नो, क्या हुआ इन्हें? कैसे जल गई ये जले नहीं, जला दिए गए हैं। आई एम सॉरी टू से, ये अब ज्यादा देर के मेहमान नहीं। नहीं डॉक्टर नहीं, मत करो डॉक्टर, ऐसा मत करो डॉक्टर। ये मेरे भाई नहीं, मेरे बाप भी है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अगर इन्हें कुछ हो गया ना डॉक्टर, तो मैं अनाथ हो जाऊंगा डॉक्टर। देखो, हमारी हर कोशिश बेकार है। इनका शरीर आग में जलने से खून पूरी तरह से सूख गया है। सूख गया है? लेकिन मेरी रगों का खून तो नहीं सूखा डॉक्टर। मेरी रगों से खून का आखिरी कतरा तक निकाल कर मेरे भाई को दे दो। लेकिन मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। राज भैया, पगले अपने भाई को आंसू दे के विदा करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आपके और मौत के बीच मैं दीवार हूँ, और मौत को आप तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा, मुझसे। मैं तेरे प्यार को समझता हूँ बेटे, मगर मेरे पास सांसें बहुत कम है। अगर आपको कुछ हो गया ना भैया, तो मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूगा। जिन शैतानों से मैं हार गया, तू तो उनके सामने बच्चा है। तू उन जल्लादों से नहीं लड़ेगा, मुझसे वादा कर। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा। नहीं भैया नहीं, मुझे अपनी कस्मों में कैद मत करो, वरना मैं आपकी कस्मों की दीवार से सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा भैया, मर जाऊंगा। कैसे देख सकूंगा उन्हें जिंदा जो मुझे अनाथ बना देना चाहती है? आपको डसने वाले सांप मेरी छाती पर यूं ही बल खाते रहेंगे अगर आपने मुझे अपनी कस्मों की जंजीरों में जकड़ दिया। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसी कोई कसम नहीं लूंगा। भैया, भैया, भैया। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ आपकी मौत की जिम्मेदार। मैंने आपको मौत के मुंह में भेजा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मैं उन हाथों में हथकड़ियां देखना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का अंग हमसे अलग कर दिया। बोलो, कौन थे वो लोग? मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानता। राज, तुम्हारी आंखों में नफरत का एक तूफान है, और तुम्हारे सीने में जो आग जल रही है उसकी लपटें तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। चेहरे पर तो सिर्फ लपटें दिखाई देती है कमिश्नर साहब, मेरी आंखों में झांकिए, इनमें आपको मेरा जलता हुआ भाई दिखाई देगा, और वो आग दिखाई देगी जिसने मेरा सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। अब ना कोई इस आग को बुझा सकता है और ना कोई इसे भड़कने से रोक सकता है। देख, इस जगह को ध्यान से देख। या तूने मेरे बाप जैसे भाई को जिंदा जलाकर मेरी जिंदगी में नहीं, मेरी दुनिया में आग लगा दी। मैं तेरी ऐसी बदतर हालत कर दूंगा
कि तुझे जन्म देने वाले भी तुझे नहीं पहचान सकेंगे। तेरी भयानक लाश उन सब कुत्तों की मौत का पैगाम होगी जो मेरे भाई की मौत पे शरीक थे। मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे पाँव पकड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मुझे छोड़ दे राज, मुझे छोड़ दे राज, मुझे छोड़ दे। मैंने भी तुझे कहा था मेरे भाई को छोड़ दे। छोड़ा था तूने। मुझे बख्श दे। इसके बदले में जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया को कोई भी चीज मांगेगा मैं दे दूंगा राज। दे सकता है? दे सकता है तो ला, मेरा भाई मुझे दे दे। दे दो मेरा भाई। दे सकता है क्या? अपने भाई की जलती चिता की लपटे अपने सीने में अंदर ही अंदर लिए चल रहा हूँ। ये आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं एक एक करके तुम सबकी चिता न जला दूं। नहीं राज नहीं, मैं ऐसी भयंकर मौत नहीं मरना चाहता। नहीं राज। जैसी करनी वैसी भरनी। भाभी मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तुम मैके जाओगी या नहीं, बस। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन तुझे साथ लेकर जाऊंगी। भाभी उसका तो ख्याल करो जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। मुझे उससे ज्यादा तेरी फिक्र है पगले। तुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा ना? ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद तो जाओगी। नहीं राज, नहीं राज, नहीं। ये क्या कर रहा है? क्यों जुल्म कर रहा है अपनी भाभी पे? नहीं राज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू बाहर आ जा, वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। बंटी को लेकर जाओगी या मेरी चिता जलाकर? हाँ मैं चली जाऊंगी, इसी वक्त चली जाऊंगी। तू बाहर आ जा राज, राज तू बाहर आ जा, राज। चली जाऊंगी मैं। रास्ता क्यों रोक लिया हमारा? तुझे रास्ते से हटाने के लिए। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। राजू तुम अंदर बैठो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो हमें। जाने देंगे, जरूर जाने देंगे, मगर विट्ठल चाचा और प्रताप की मौत का हिसाब चुकाने के बाद। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तेरी लाश पर से गुजरना पड़े। देखो तो कैसा सांप की तरफ पुकार रहा है। सोचा था मेरे पैर पकड़कर मांगेगा जिंदगी की भीख, ये तो खुद ही मौत को ललकार रहा है। अपनी ही जिंदगी का दुश्मन है साला। सिर्फ अपनी ही नहीं, हम सब की जिंदगी का दुश्मन है ये। अगर उस दिन इसे भी इसके भाई के साथ जला दिया होता तो फिर विट्ठल चाचा प्रताप की चिता को आग नहीं लगानी पड़ती। इसको जिंदा छोड़ने का गलती अब नहीं करना चाहिए। कंडीशन आई डोंट लाइक, अंडरस्टैंड? लेकिन इसे मारने से पहले मुझे इसकी भाभी से हिसाब चुकाना है। मेरे बेटे ने तेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी ना? तेरी इज्जत तो नहीं लूटी, मगर मैं लूट गया। तो फिर हिसाब आज पूरा कर देते हैं अंकल। जो इज्जत उस दिन नहीं लूटी, आज लूट लेते। हरामजादे! मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहन्नुम में पहुंचा दो इस हरामजादे को। नहीं, मैं अपने राजू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मेरे राजू की जान बख्श दीजिए, मेरे राजू की जान बख्श दीजिए। हाँ हाँ बख्श देंगे मेरी भाभी जान। बांध दो साले को जीप में। तू जीप के पीछे भागकर अपने देवर को हाथ लगा लेगी तो यमराज के पंजों से उसकी जान छुड़ा लेगी। ये तेरे और तेरे देवर के प्यार का इम्तिहान है। ये इम्तिहान तुझे बहुत महंगा पड़ेगा मंत्री। बकवास मत कर हरामजादे। दुश्मनी का व्यापार महंगा सस्ता देख के नहीं किया जाता। तू करेगी जीप का पीछा, पीछे मोटरसाइकिल हमारे। जहाँ रुकेगी तू, बस चिथड़े उड़े तुम्हारे। वाह वाह पांडे जी वाह। दोनों की रक्षा करना फर्ज है मेरा। आज से बंटी तुम्हारी जिम्मेदारी है पिंकी।
इस जिम्मेदारी को निभाना मेरा धर्म होगा। क्यों भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? सामने देखिए साहब। ये तो हमारा बेटा है। आप बद्रीनाथ पांडे, अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो चुपचाप गाड़ी से बाहर आ जाओ। कौन हो तुम? सामने आओ। मेरा सामना तुझे बहुत भारी पड़ेगा बद्रीनाथ पांडे। तू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बेटे को बांधे और हमारा रास्ता रोके? देख तेरा बाप कैसे सांप की तरह फुंकार रहा है। सोचा था पांव पकड़ कर मांगेगा तेरी जिंदगी की भीख, ये तो खुद ही तेरी मौत को पुकार रहा है। ये तो हमारी ही शायरी दोहरा रहा है। ये बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे मार डालेगा। अंडरस्टैंड? ये साला तुझे खरोंच भी पहुंचाए उसके पहले हम इसकी हस्ती मिटा देंगे। एक लाश गिरा दो साले की। खबरदार, अपने बेटे को ध्यान से देख ले मंत्री। इसके चारों तरफ बॉम्ब लगे हुए हैं और रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, जो तेरे बेटे की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए अपने इन चमचों से कह दे कि तुझे लावारिस कुत्ते की तरह छोड़ दें और तेरा पीछा ना करें। हाँ हाँ हाँ, कोई मेरा पीछा मत करना, चलो। ये जगह याद है तुम्हें? याद है तुम्हें ये जगह? क्या तुम सबने मिलकर मेरी भाभी का खून कर दिया था? लेकिन आज तुम्हारे बेटे की अंतिम यात्रा यहीं से शुरू होगी। देखो राज, देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। ठीक है, बख्श देता हूं। उस दिन तुमने मेरी भाभी के प्यार का इम्तिहान लिया था ना, आज मैं तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लूंगा। अगर तुम दौड़कर अपने बेटे को छू सके तो उसकी जिंदगी को यमराज के पंजों से बचा लोगे। नहीं, हाँ,